गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण और ख़ास खबरें लेकर आए हैं जिनको जल्दी से बारी बारी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्ती की। तो नई शिक्षक भर्ती होने के आसार नज़र आ रहे हैं। 25 जुलाई को टेट है, तो टेट के बाद जो है शासन नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ऐसी आहट सुनाई दी जा रही है। तो प्राथमिक स्कूलों में आपको पता ही है कि 51,112 पद खाली हैं। ये दावा शासन सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुका है। तो ऐसे में सभी लोग लगे रहिए, डटे रहिए और टेट में भी अच्छा स्कोर पाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए। और यूपी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, ये सभी जानते हैं, और ये शिक्षक भर्ती ज़रूर होगी। तो यूपी टीईटी 25 जुलाई को होना प्रस्तावित ही है। तैयारी थी कि पात्रता परीक्षा के बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक स्कूलों की भर्ती कराई जाएगी, लेकिन जूनियर स्कूलों में लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं हुई थी। तो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की अधिक तादाद को देखते हुए ये भर्ती बिना टीईटी के ही कराने का निर्णय हुआ। तो ये भर्ती पहले ही होने लगी। अब प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय अंतराल हो रही है, इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है। तो ये है, जुलाई अगस्त में शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। तो क्योंकि उस टाइम में इलेक्शन भी जोर शोर से तैयारियां चल रही होंगी, तो इधर ये जो है भर्ती कराकर सरकार कुछ तो अच्छा काम कर ही लेगी। तो ये भर्ती ज़रूर होनी है। इसी ईयर इसका जो है विज्ञापन आ जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी मेहनत करते रहें। आगे देख लेते हैं खबर। देखिए, सीबीआई जांच, ये तो बड़ा मुद्दा जुड़ा ही रहता है अक्सर। आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब तेज होगी सीबीआई जांच। तो ये है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच जल्दी पूरी करने का दिया निर्देश। आपको पता ही था कि जैसे अब उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और ये सब, और अधिकारी भी इसकी जद में आ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाओं की जाँच कर रही सीबीआई की सुस्त चाल को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने सीबीआई को जल्द जाँच पूरी करने का निर्देश दिया है। तो संबंधित खबर आप इसमें पूरी देख सकते हैं। इसमें काफ़ी अधिकारी भी इस जद में आ सकते हैं। तो ये खबर कई दिन से चल रही है, चर्चा में है। देखिए, सॉफ्ट कॉपी के फेर में फंसी चयनितों की काउंसलिंग, ये दिक्कत है। अब देखिए, अगर विक्की खान जी वहाँ आयोग नहीं जाते या निदेशालय नहीं जाते, तो फिर ये सॉफ्ट कॉपी का मामला तो बड़ा शांत पड़ा रहता। पता ही नहीं चलता कि सॉफ्ट कॉपी की वजह से निदेशालय का पोर्टल नहीं खुल पा रहा है। तो यहाँ मामला बहुत ही, यहाँ का रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लोग, जब इन्होंने कहा कि हमने समस्त विवरण भेज दिया है, तो फिर निदेशालय की गलती है कि वहाँ आयोग से ये लोग सॉफ्ट कॉपी भी मंगाते और साथ ही लखनऊ उस विवरण के साथ भेज देते, लेकिन ये नहीं किया गया। जब वहाँ जाकर विक्की खान जी, प्रतियोगी मोर्चा के कुछ लोग गए वहाँ और वहाँ जाकर पता किया तो ये कमी थी। तो विक्की खान जी फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनकी वजह से ही ये काम थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो पा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ पा रहा है, रफ्तार बढ़ जाती है। अगर वो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, रफ्तार वहीं रुक जाती है। कल भी वो लोग गए थे, फिर तुरंत आयोग आए, ये बात आपको पता ही है। अब देखिए, सॉफ्ट कॉपी ये लोग मतलब ये लोग भेज पाते हैं आज या कल में, या नहीं भेज पाते हैं। अब लग रहा है मुझे तो कि पोर्टल लगभग ये पूरा वीक इसी में जाने वाला है, और अगर इस वीक पोर्टल खुल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ये इन लोगों की स्पीड देखते हुए बड़ा गुस्सा सा आता है कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। मतलब ये तो देखना चाहिए, जब समस्त विवरण भेजा जा रहा था तो निदेशालय को ही पहले से देखना चाहिए था। इनका कहना है कि हम मतलब कह चुके हैं, रिमाइंडर भी किया गया, लेकिन फिर से कहना चाहिए था, और सॉफ्ट कॉपी आयोग को भी भेज देनी चाहिए थी। कब से ये भर्ती लटकी हुई है, कब से अभ्यर्थी परेशान है, कब से कितनी बार प्रदर्शन, कितनी बार लखनऊ, बहुत कुछ हुआ है, फिर भी ये स्पीड इतनी ही स्लो बनी हुई है। देख लेते हैं संबंधित खबर। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहे एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी। तो एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान में मतलब विज्ञान विषय में चयनित करीब 2,500 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद काउंसलिंग शुरू कराने में नया डंगा लग गया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक चयनितों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। तो निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी मिलने का इंतजार है। सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जा सकेगी। तो ये चीज़ है, और आप लोग ये पूरी बातें देख सकते हैं।
और इसके बाद 6 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग की 737 और महिला वर्ग की 797 फाइलें शिक्षा निदेशालय को भेजी गई थी। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कितनी फाइलें, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। और लास्ट में आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखा है कि जानकारी के आधार पर आयोग के मतलब ये लोग गए हैं और इस देरी से परेशान अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक में मिली जानकारी के आधार पर आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव से बात की थी और प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के मुताबिक मीडिया प्रभारी ने जल्द ही सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेजने का आश्वासन दिया है। तो आश्वासन तो मीडिया प्रभारी देते ही हैं, हमेशा देते हैं, और उनका आश्वासन कितना सत्य बैठता है नहीं पता। अब मैं भी सोच रही थी कि अब ये पोर्टल 1-2 दिन में खुल जाएगा, लेकिन अब ये नया अड़ंगा जब सामने आया तो बड़ा मतलब दिक्कत सी लग रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं इतना, कभी कुछ, अब फिर से कहीं कोई और अड़ंगा ना आ जाए। तो फिलहाल तो अभी यही एक वजह है रुकने की, पोर्टल ना खुलने की। अगर अब भी ये लोग मतलब सॉफ्ट कॉपी भेज दें तो इस वीक ऐसी कोई ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं है, अवकाश भी नहीं, तो ये कार्य अगर 2-3 दिन में निबट जाता है, लखनऊ भी भेज दिया जाता है, तो फिर मुझे लगता है पोर्टल नेक्स्ट डे खुल जाए और इस वीक लास्ट तक तो खुल ही जाएगा पोर्टल, अगर ये प्रोसेस जल्दी निबट जाती है तब। तो देखिए, दुआ करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जो भी अपने स्तर से अगर प्रयास संभव हो वो करते रहिए। चलिए देख लेते हैं अगली खबर। तो जो है, एक जिले में एक ही दिन पंचायत चुनाव, आरक्षण आधार 2015 होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, फैसला आ चुका है, तो जो है सरकार भी उसके लिए अपनी कमर कस चुकी है। 4 चरणों में होंगे चुनाव, हर मंडल में 1 चरण में होंगे, एक ही जिले में मतदान। मंडल में 4 से अधिक जिले होने पर किसी चरण में 2 जिले भी लिए जा सकेंगे। तो इस बार क्या होगा, एक ही मतपेटी में पड़ेंगे सभी मतपत्र और पोलिंग पार्टी में अब महिला कार्मिक की अनिवार्यता हटी। तो सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर अमल को दी मंजूरी। तो ये चीज़ है, आप लोग इससे संबंधित खबर आप देख सकते हैं। छोटे निकायों में भी अब स्वकर गृहकर निर्धारण प्रणाली, तो ये है कि जल्दी अब इलेक्शन की तैयारियां भी लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच अगर ये इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना इलेक्शन तो लेट है ही, फिर अगर उससे भी लेट होगा तो फिर जुलाई तो फिर फिक्स है, फिर तो कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये कि अब भी जुलाई मत मानिए, अब भी बस ये मानिए कि ज्वाइनिंग हमको इलेक्शन से पहले लेनी है किसी भी हाल में। खबर है ये कि फैसला सामान्य श्रेणी पर सिर्फ अनारक्षित वर्ग का ही हक नहीं। तो जो है सामान्य श्रेणी पर जो है अनारक्षित वर्ग का ही सिर्फ हक नहीं है, यानी कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के चयन पर सवाल उठाना गलत। तो ये क्या है, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में जगह बनाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी कि सामान्य वर्ग के छात्र ये कतई दावा नहीं कर सकते कि उनकी जगह मारी गई है। शीर्ष कोर्ट के फैसले से साफ है, अनारक्षित वर्ग के लोग ये दावा नहीं कर सकते। तो जो है अब ये बात साफ है कि अनारक्षित वर्ग के लोग जो है ये दावा नहीं कर सकते कि सामान्य श्रेणी की सीटों पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। तो ये है ये खबर। यूपी में 2019 में 3295 पीएससी कांस्टेबल भर्ती के मामले में कोर्ट ने की थी टिप्पणी, और ये पूरी खबर है, आप इसको समझ सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ऐसा करने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए चयन का मौका कम हो गया। उनका कहना था कि जिनका चयन पहले से आरक्षित कोटे के तहत हो चुका है उन्हें ओपन कैटेगरी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में मेरिट का अभाव है। तो ये पूरी खबर है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 24 तक लिए जा सकेंगे आवेदन। तो जिन लोगों को थोड़ा सा विलम्ब हुआ है वो देख सकते हैं। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 के लिए बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर अब 24 मार्च कर दी गई है। तो विलम्ब शुल्क के साथ अब 22 की बजाय अब 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। तो प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि 15 मार्च देर रात तक करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। तो ये बीएड से जुड़ी हुई पूरी खबर आप देख सकते हैं। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अब तक जो है 2.5 लाख आवेदन लिए जा चुके हैं, और इसमें टोटल पद जो हैं आप जानते हैं कि 1894 हैं।
ये खबर जुड़ी हुई है आप लोगों को इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया था। तो टीजीटी और प्रवक्ता की भर्ती घोषित होने पर मनाया जश्न। तो आप लोग इसमें तस्वीर देख सकते हैं, पूरी खबर भी देख सकते हैं। इग्नू से एकल विषय वाले इंटरव्यू से किए गए बाहर। तो ये खबर है टीजीटी का जो इंटरव्यू चल रहा है उससे रिलेटेड। तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2016 सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मंगलवार से शुरू हो गया। आप लोग जानते हैं जो 13 अप्रैल तक चलना है। और पहले ही दिन इग्नू से जो एकल विषय से डिग्री लेने वाले कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। चयन बोर्ड का तर्क क्या है कि इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेबसाइट से सत्यापित नहीं हो रहे थे, इसलिए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये बात थी। तो चयन बोर्ड में टीजीटी सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शुरू हो चुका है और दस्तावेज वेबसाइट से सत्यापित नहीं हो रहे थे। इधर बैंक कर्मियों की हड़ताल, लगातार संघर्ष जारी है। इधर इनका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन ये लगातार बढ़ता निजीकरण सभी जानते हैं कि किसी के हित में नहीं है और इसके लिए सभी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलनरत हैं। जगह जगह हर बात को लेकर आंदोलन है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। भर्ती के नए विज्ञापन से प्रतियोगी और तदर्थ शिक्षकों को झटका, नहीं बदली चयन की अर्हता। तो जो है ये तदर्थ शिक्षकों को झटका है और प्रतियोगियों को। तो आप लोग जानते हैं कि 4 माह पहले जीव विज्ञान विषय के पद घोषित न होने से प्रतियोगी निराश थे, लेकिन इस बार ये विषय शामिल हुआ है तो 310 पदों को घटा दिया गया। तदर्थ शिक्षकों को पहले मूल्यांकन यानी प्रति प्रश्न अंक देने में कमी की गई थी, इस बार उनका वेटेज 5 अंक घटा दिया। इसके लिए 4 महीने लंबी कवायद चली, जिसके बाद आए नए विज्ञापन से प्रतियोगियों का एक वर्ग खुश है तो अधिकांश निराश भी हैं। तो ये पूरी खबर है, आप लोग देख सकते हैं इसको भी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।